जमीन पे आके ये कहा, आसमानों से फरिश्तों ने जमीन पे आके ये कहा, सर न हो, सर न हो, सर न हो, सर न हो। तेज बरेली से रिपोर्ट जमीर अहमद की। आज सिविल लाइन में क्रिस्ट मेथोडिस्ट चर्च में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें फादर सुनील मसीह ने बताया 25 दिसंबर क्रिसमस क्रिश्चियन का त्योहार नहीं है, परंतु पूरी मानव जाति का है और आज के समय में पूरा संसार, चाहे किसी भी धर्म के लोग क्यों न हो, सभी क्रिसमस को मनाते हैं। क्रिसमस प्रेम का और दया का संदेश देता है, देना सिखाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को एक गिफ्ट के रूप में तोहफे में दिया। और फादर नीलिमा वैनली ने बताया कि आज 24 दिसंबर है और हम लोग मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसको सभी धर्मों के भाई बहन मिलकर मनाते हैं। 63 कैंट चर्च के फादर ने बताया, क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन को यादगार मनाते हैं और ये दुनिया भर में 24 दिसंबर की रात हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 24 दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में लोग गिरजाघर में जमा हो जाते हैं। मेरा नाम सुनील मसीह है। मैं यहाँ का क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का सीनियर पास्टर हूँ। सर, जैसे कि कल 25 दिसंबर है, इसके लिए आप आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? 25 दिसंबर ये आज के समय में क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का ही त्यौहार नहीं है, परंतु पूरे मानव जाति के लिए है। और आज के समय में पूरा संसार के चाहे किसी धर्म के भी लोग क्यों ना हो, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस प्रेम का और दया का संदेश देता है, देना सिखाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में इस दुनिया को दिया, ताकि वो यहाँ दुनिया में आए, लोगों को सही मार्ग बताएं और लोग उनकी शिक्षाओं को पाकर सही मार्ग पर जाएं और पापों का पश्चाताप करें, अनंत जीवन के वारिस हों। जैसे कि डिस्प्ले वगैरह जो दिखाई जा रही है, जैसे कि ऐसे कैमरे और वगैरह और लोग, उसका क्या उद्देश्य है? जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो जो ऊँट दिखाई देते हैं उस पर वाइज मैन आए थे, मजूसी लोग आए थे और अलग अलग देशों से आए थे उनको दंडवत करने, उनको उपहार देने, क्योंकि उनके ग्रंथों के अनुसार एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जो अद्भुत है। तो जो उनके ग्रंथों ने उन्हें बताया, उसके अनुसार वो उसको दंडवत करने पहुँचे और उनका मार्गदर्शन एक स्टार ने किया, तारे ने किया। आजकल आप देखते हैं कि हर जगह स्टार लगते हैं, तो वो उसी का एक साइन है, चिन्ह है कि इस तारे को देखकर मजूसी लोग वहाँ पहुँचे थे। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस डे की शुभकामनाएं? बरेली के नगरवासियों को, पूरे ज़िले के वासियों को मैं क्रिसमस के उपलक्ष्य में ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्रिसमस प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, एक दूसरे को मिलाने का त्यौहार है। तो इसलिए हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, मेल मिलाप के साथ रहें। भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें बहुत से धर्म के लोग पाए जाते हैं और आज के समय में हमें धार्मिक कट्टरता दिखाई देती है, लेकिन ऐसे समय में, ऐसे माहौल में हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, मेल मिलाप के साथ, दया के साथ, नम्रता के साथ बर्ताव करें। और यही संदेश मानव जाति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। क्रिसमस के मौके पर भी मैं यही संदेश सबको देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
मैम क्या नाम है आपका? नीलिमा बेली। अच्छा, आज 24 है और आज के दिन हम लोग क्रिसमस चूँकि कल है और हम लोग जो है सब यहाँ चर्च में इकट्ठा हैं और हम लोग गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कल हम लोग मिल करके प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। ये किस समय से किस समय तक चलेगा? वैसे तो आप देखिए तो क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो कि पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और सभी जाति के भाई बहन लोग इसको मनाते हैं, हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाते हैं और उसके साथ साथ 1 तारीख से ही ये शुरू हो जाता है और चूँकि आज 24 है तो आज के अभी से लेकर के और फिर कल 25 पूरा चलता ही रहेगा प्रोग्राम वगैरह जितना भी है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि क्रिसमस का जो त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार या इसको हिंदी में बड़ा दिन भी बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था और क्रिसमस जो है हमें देना सिखाता है, क्रिसमस हमें क्षमा करना सिखाता है, क्रिसमस हमें प्रेम करना सिखाता है और देने का जब हम बात करते हैं तो चूँकि बाइबल हमारी इस बात को बताती है कि यीशु मसीह अपने पिता के इकलौते बेटे थे और उन्होंने अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया और सलीब पर क्रूस पर वो चढ़ करके अपनी जान को उन्होंने दिया क्योंकि बाइबल इस बात को कहती क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्या नाम है? मैं फादर हैरी, पैरिश प्रीस्ट, सेंट अल्फोंसस कैथीड्रल, 63 कैंट, बरेली। सर जैसे कि कल क्रिसमस डे है उसमें मतलब ईसा मसीह के मतलब कैसे मतलब वो त्योहार को उसकी वो कर रहे हैं उसी के बारे में? हाँ, क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन का हम लोग यादगारी मनाते हैं और ये दुनिया भर में 24 की रात को हमारा जो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 24 की मध्य रात्रि को लोग बड़ी संख्या में गिरजेघरों में एकत्रित होते हैं, पूजा आराधना करते हैं, प्रभु की जन्म की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। प्रभु ईसा मसीह इसलिए दुनिया में आए, स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर आए मानव के उत्थान के लिए, ताकि मानव जो बेड़ियां हैं उससे जकड़ा हुआ है, विशेषकर पाप की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आए और उसी के जन्म की यादगारी हम मनाते हैं। ईश्वर ने आश्वासन दिया था जब मनुष्य का पतन हुआ, तभी आश्वासन किया था मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा जो इस दुनिया में आएंगे और मानव की मुक्ति करेंगे। और प्रभु ईसा मसीह ने बहुत अच्छे संदेश हमें सुनाया है। उन्होंने कहा है एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत ही प्यार किया, बड़े प्रेम से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया और यही संदेश दिया, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे को प्यार करो। आज आप बरेली के आवाम को क्या संदेश देंगे? बरेली बहुत अच्छा शहर है और शांति के लिए जाना जाता है, हमेशा अमन यहाँ बना हुआ है और मेरी दुआ और शुभकामना यही है कि इसी प्रकार आने वाले समय में शांति बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह जिस शांति के संदेश, जिस प्रेम का संदेश, न्याय का संदेश लेकर आए वो सबको प्राप्त हो और ये कायम रहे। सबको मैरी क्रिसमस।